मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 37 बाब पहली आयत से। और याकूब मुल्क के किनान में रहता था, जहाँ उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जिल्फा के बेटों के साथ रहता था, और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बढ़ापे का बेटा था। और उसने उसे एक बूकलमुन कबा भी बनवा दी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज़्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। और उसने उनसे कहा, ज़रा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांधते थे, और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया, और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सिजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा कि क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा, या हम पर तेरा तसल्लुत होगा? और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज़्यादा बुग़्ज़ रखा। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो, मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चाँद और 11 सितारों ने मुझे सिजदा किया। और उसने इसे अपने बाप और भाइयों दोनों को बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा और कहा कि ये ख्वाब क्या है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे ज़मीन पर झुककर तुझे सिजदा करेंगे? और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने ये बात याद रखी। और उसके भाई अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने सिकम को गए। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई सिकम में भेड़ बकरियों को चरा रहे होंगे, सो आ कि मैं तुझे उनके पास भेजूं। उसने उसे कहा, मैं तैयार हूँ। तब उसने कहा, तू जाकर देख कि तेरे भाइयों का और भेड़ बकरियों का क्या हाल है, और आकर मुझे खबर दे। सो उसने उसे हबरून की वादी से भेजा, और वो सिकम में आया। और एक शख्स ने उसे मैदान में इधर उधर आवारा फिरते पाया। ये देखकर उस शख्स ने उससे पूछा कि तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ। ज़रा मुझे बता दे कि वो भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस शख्स ने कहा, वो यहाँ से चले गए, क्योंकि मैंने उनको ये कहते सुना कि चलो हम दुतीन को जाएं। चुनाचे यूसुफ अपने भाइयों की तलाश में चला और उनको दुतीन में पाया। और जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, तो पेशतर इससे कि वो नज़दीक पहुँचे, उसके कत्ल का मंसूबा बांधा। और आपस में कहने लगे, देखो, ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है। आओ अब हम उसे मार डालें और किसी गड्ढे में डाल दें, और ये कह देंगे कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया। फिर देखेंगे कि उसके ख्वाबों का अंजाम क्या होता है। तब रोबन ने ये सुनकर उसे उनके हाथों से बचाया और कहा, हम उसकी जान ना लें। और रोबन ने उनसे ये भी कहा कि खून ना बहाओ, बल्कि उसे इस गड्ढे में जो बियाबान में है डाल दो, लेकिन उस पर हाथ ना उठाओ। वो चाहता था कि उसे उनके हाथ से बचाकर उसके बाप के पास सलामत पहुंचा दे। और यूँ हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तो उन्होंने उसकी बूकलमुन कबा को जो वो पहने था उतार लिया और उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वो गड्ढा सूखा था, उसमें ज़रा भी पानी ना था। और वो खाना खाने बैठे और आँख उठाई तो देखा कि इस्माइलियों का एक काफ़िला जिलाद से आ रहा है, और गरम मसाला और रोगने बलसान
और मुर ऊँटों पर लादे हुए मिस्र को लिए जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो क्या नफ़ा होगा। आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें कि हमारा हाथ उस पर ना उठे, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। फिर वो मिद्यानी सुदागर उधर से गुज़रे। तब उन्होंने यूसुफ को खींचकर गड़े से बाहर निकाला और उसे इस्माइलियों के हाथ 20 रुपये को बेच डाला। और वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। जब रूबन गड़े पर लौट कर आया और देखा कि यूसुफ उसमें नहीं है, तो अपना पिराहन चाक किया और अपने भाइयों के पास उल्टा फिरा और कहने लगा कि लड़का तो वहाँ नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर उन्होंने यूसुफ की कब्र लेकर और एक बकरा ज़बह करके उसे उसके खून में तर किया और उन्होंने उस बूकलमून कब्र को भिजवा दिया। सो वो उसे उनके बाप के पास ले आए और कहा कि हमको ये चीज़ पड़ी मिली, अब तू पहचान कि ये तेरे बेटे की कब्र है या नहीं। और उसने उसे पहचान लिया और कहा कि ये तो मेरे बेटे की कब्र है, कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया है। यूसुफ बेशक फाड़ा गया। तब याकूब ने अपना पिराहन चाक किया और टाट अपनी कमर से लपेटा और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। और उसके सब बेटे बेटियां उसे तसल्ली देने जाते थे, पर उसे तसल्ली ना होती थी। वो यही कहता रहा कि मैं तो मातम ही करता हुआ कब्र में अपने बेटे से जा मिलूँगा। सो उसका बाप उसके लिए रोता रहा। और मिद्यानियों ने उसे मिस्र में पोतीफार के हाथ, जो फ़िरौन का एक हाकिम और जलोदारों का सरदार था, बेचा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।